नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नज़दीक आता जाता है वैसे ही तीनों ही पार्टियों में जो है घमासान शुरू हो गया है। तीनों ही पार्टी ने अपने संगठन के अंदर एक बड़ा बदलाव किया है। जैसे कि कांग्रेस ने दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष जो है अरविंदर सिंह लवली जी को नियुक्त किया है। उसके बाद कितनी मजबूत कांग्रेस पार्टी हुई है वो हम जानेंगे। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बदरपुर विधानसभा में बदरपुर विधानसभा से कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी प्रमोद यादव जी मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं, कुछ राजनीतिक मामलों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे और बदरपुर विधानसभा की कुछ क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद आपको। सर, अरविंदर सिंह लवली जी को जो पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनके आने के बाद कितना मजबूत आप कांग्रेस पार्टी को मानते हैं? और अब लोकसभा चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, तो क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है और किस तरह से आप चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को और दर्शकों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। दोस्तों, जो आपने सवाल अभी महेंद्र जी आपने किया है लवली जी के आने के बाद, कांग्रेस पार्टी का जब से अरविंदर सिंह लवली जी को अध्यक्ष बनाया है दिल्ली का, बहुत ज़ोर शोर से उन्होंने काम कर रहे हैं। पहले मंत्री रह चुके हैं, सबसे कम उम्र का विधायक भी वो रह चुके हैं, उसका खिताब मिल चुका है। वेस्ट मंत्री का भी उनको मिला हुआ खिताब। तो बहुत अच्छे काम किए थे पहले, इसीलिए पार्टी ने सोच के उनको दोबारा जिम्मेदारी दी है और जब से आए हैं तब से बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। अभी लगभग 3 मीटिंग हो चुके हैं 3 वीक में। पहले नॉर्थ दिल्ली में हुई, फिर वेस्ट दिल्ली में हुई, फिर अभी लास्ट वीक ईस्ट दिल्ली में हुई थी। इतने जन सैलाब आ रहा है, इतने लोग समर्थन में आ रहे हैं कि जिसका कोई सीमा नहीं है। आने वाले समय में कांग्रेस की 100% सरकार बनेगी। अच्छा सर, अरविंदर सिंह लवली बताया जाता है कि शीला दीक्षित जी की जब सरकार दिल्ली के अंदर थी उसमें मंत्रिमंडल में रहे, तो एक तजुर्बाकार व्यक्ति अरविंदर सिंह लवली हैं, तो इसका ये कह सकते हैं कि लोकसभा में अच्छा खासा रिस्पांस कांग्रेस को मिलेगा? जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। दिल्ली में खास तौर से सातों सीट पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और लवली जी के आने से काफ़ी फर्क पड़ा है और कांग्रेस फिर से सत्ता में आ रही है। सर, थोड़ा बदरपुर की अगर बात करी जाए तो बदरपुर से आपने चुनाव लड़ा, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के विरोध में भी आप चुनावी मैदान में थे। लेकिन ये देखा जा रहा 2020 में जब से भाजपा के विधायक बदरपुर में आए हैं तब से पार्कों पर खासकर विशेष ध्यान दिया गया है, तो कितना कामयाब उनके इन 3 साल के कार्यकाल को आप मानते हैं? सिर्फ पार्कों का उद्घाटन किया जाता है, उस पर कोई काम नहीं होता है। आप जाके देख लीजिए, उसका वीडियो बना लीजिए। गाय उसमें बैठते हैं, भैंस बैठे रहते हैं, कचरा फैला हुआ है। एक छोटा सा कोना पे अभी फ़िलहाल में सिंधु फार्म रोड पे मिट्टी डाल के वो लोग कार्रवाई शुरू किए हैं। उस पार्क को भी एक बार नहीं 3 बार, कभी कृष्णपाल गुर्जर जी आके उद्घाटन करते हैं, कभी रमेश बिधूड़ी जी करते हैं, कभी रामवीर जी करते हैं, और काम कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ दिखावा करते हैं, खाली नारियल फोड़ते हैं और मीडिया में अफवाह फैलाते हैं कि हम पार्क बना रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है धरातल पे। सर, आपकी नज़र में मुख्य समस्याएं क्या है बदरपुर में जिनके ऊपर विधायक जी को काम करना चाहिए? बदरपुर की आज की जो समस्या है, सबसे बड़ी तो एक ओजोन है, जिसकी वजह से गरीब लोग अपना मकान नहीं बना पाता है, रिपेयर नहीं करा पाता है। हमेशा डर लगा रहता है कि कब बुलडोज़र चल जाए, और यही लोग पैसे लेके प्रशासन से विधायक तक, एमसीडी के पार्षद तक सब लोग मिले हुए हैं। आप एक लेटर डालो तो पहले 50,000 रुपये उसको दो, सीवर डलवाओ तो पहले पुलिस को पैसे दो, उसमें सारे लोग मिले हुए हैं, एक दूसरे को सबको कमीशन जाता है, उसके बिना कोई काम नहीं होता है। दूसरा, जो जाम की मीठापुर चौक पे एक पुल टूटा हुआ है पिछले 1 साल से, उस पे काम जो है इतना स्लो चल रहा है जिसका कोई सीमा नहीं है। चाहे तो 6 महीने में पुल बना के तैयार कर दिया होता, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, एकदम धीरे धीरे लगा हुआ है। डेली जनता जाम में पीस रहे हैं। सुबह भी 2 घंटा टाइम बर्बाद होता है लोगों का, शाम का भी बर्बाद होता है। ड्यूटी जाने वाले लोग हैं वहाँ जाम में डेली फंसते हैं। उसके अलावा न सीवर पे काम चल रहा है, कहीं कोई सीवर नहीं बन रहा है। जो मोदी साहब ने वादा किया था रजिस्ट्री होगा, वो आज तक बदरपुर में एक भी रजिस्ट्री नहीं हुआ प्लॉट। तो और जो एक ऑटो की समस्या है, जो लोग जैतपुर मोड़ से टंकी रोड या
गुरुद्वारा या स्कूल जाते हैं, सबसे 20-20 रुपये किराया लिया जाता है। लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो देखेंगे कि फीडर जो होते हैं 10 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा किराया लेते हैं, लेकिन ये लोग 20 रुपये लेते हैं। क्यों? कि इन ऑटो वाले को भी, प्रशासन को भी पैसा देना है, नेता को भी देना है, तो सब लोग उसमें मिले हुए हैं और लूट के खा रहे हैं बदरपुर के जनता को। जनता त्राही माम कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ना कोई विधायक काम कर रहा है ना पार्षद काम कर रहा है। लेकिन सर एक बात तो है, आम आदमी पार्टी की एमसीडी में भी अब केजरीवाल की सरकार है, तो बदलाव तो कुछ ना कुछ आया होगा। वार्ड के विधानसभा के अंदर 4 पार्षद है आम आदमी पार्टी। कोई खास बदलाव नहीं आया है। आज भी हमारे घर से भी कूड़ा उठाने के लिए हमने प्राइवेट हायर कर रखे हैं। अगर सरकारी गाड़ी कभी नहीं आती, ना कभी नाली सफाई कराता है, खुद आदमी सब मिलके अपने गली की सफाई करते हैं। प्राइवेट कूड़ा वाला लगा रखे हैं, उसको पैसे देते हैं, वो उठा के ले जाता है। कोई काम नहीं हो रहा है। गली में जाके देखिए, सारे स्ट्रीट लाइट खराब है, उसको ठीक कराने तक के लिए कोई नहीं आ रहा है। सर ये जो पूरे देश के अंदर ईडी और सीबीआई का ये जो फार्मूला चल रहा है, जो जगह जगह जो है छापेमारी हो रही है, लोगों को क्या नाम है नोटिस भेजे जा रहे हैं, इसको लेके आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं शराब नीति को लेकर। शराब नीति को क्या मानते हैं आप? शराब नीति में कोई भ्रष्टाचार हुआ है क्या? बिल्कुल, शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ था और खूब भ्रष्टाचार हुआ था। आप समझिए, किसी का अगर 2% कमीशन है, उसको बढ़ा के 10%, 12% किया जा रहा है, तो बगैर कुछ लिए दिए तो हो नहीं सकता है। इन्होंने कहाँ से इतना पैसा लाया जो पंजाब में फूका, गुजरात में फूका? शराब घोटाला का ही तो पैसा है जो सब जगह इन लोगों ने यूज किया है। तो आपका यह मानना है कि जितने भी चुनाव अन्य राज्यों में लड़े गए हैं, सारे शराब घोटाले से जो काला धन हुआ है, जो ब्लैक मनी आई है, उसको इस्तेमाल किया है? आपका ये मानना है? बिल्कुल बिल्कुल यही किया है। ब्लैक लेके पैसा और घुमाया है इन राज्यों में, जिसकी वजह से अगर गलत किया है तो आएगा ही अंदर। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि कल सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायक दलों की बैठक हुई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी भी सम्मिलित थे। तो उसमें ये निर्णय लिया गया है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को जेल होती है तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर किसी के ऊपर इस तरह की आरोप लगता है तो उसको खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए, खुद ही छोड़ देना चाहिए, सरकार गद्दी छोड़ देना चाहिए। आपने देखा होगा पहले एक बार नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगा था तो उसने रिजाइन कर दिया था, तो यही करना चाहिए। लेकिन ये तो है सत्ता के लालची, कुर्सी से चिपके हुए हैं, ये नहीं छोड़ने वाले हैं। बाकी देखो क्या होता है। अच्छा सर, अगर केजरीवाल जी जेल जाते हैं तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को जो नुकसान होगा, इससे कांग्रेस को आप क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा। ये कांग्रेस के जो वोट बैंक थे वही तो आम आदमी में गए थे, वो वापस सब आ रहे हैं धीरे धीरे कांग्रेस में। अच्छा और बहुत फ़ायदा होगा। सर चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल और पूछना चाहता हूँ मैं। 5 राज्यों के चुनाव हैं, 5 राज्यों में क्या मानते हैं कांग्रेस को कितने राज्य आप जीतने जा रहे हैं? 5 में से 5 राज्य कांग्रेस जीत रही है, 100% जीत रही है, और आने वाला लोकसभा भी जीतेगी कांग्रेस। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद, थैंक यू।